जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी की चल रही बीएससी सेमेस्टर थर्ड, जहां पर हमने लेके आए हैं जूलॉजी का, किसका बेटा, जूलॉजी का यूनिट थर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए बेटा। क्या लेके आए हम, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जहां वो क्वेश्चंस आपके पेपर में छपने वाले हैं एज इट इज। और क्वेश्चंस बेटा बड़े किफायती होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बेस पर पिछले साल कई बच्चों ने जूलॉजी को ऑल क्लियर किया था, साथ में उनके जो पुराने बैक रहते थे ना उनको भी क्लियर किया था, क्योंकि वो कहां से पढ़े थे, वासुदेवा एजुकेशन से वो पढ़े थे, क्लासेज भी लिए थे और यहां से उन्होंने क्वेश्चंस भी लिए थे। और बेटा एक बात और कह दूं, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दोस्त भी लुत्फ उठा पाए अपने। और बेटा लाइक और थोड़ा कमेंट्स कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकाल करके लेके आए। समझ रहे हो बात को बेटा। और एक बात कहूं बेटा, ये क्वेश्चंस बड़े किफायती होने वाले हैं, क्योंकि जीवन में हर चीज किफायती होती है, वैसे ही हमारे जीवन में क्वेश्चंस किफायती होने वाले हैं। जैसा कि हम सिंपल सी बात करें, फोटो खींचने के लिए कैमरे की आवश्यकता होती है, विदा और कैमरा भी बेटा फिल्टर वाला चाहिए, अगर ताकि फिल्टर अच्छा रहे तो फोटो बढ़िया आए, सुंदर आए, अच्छी लगे। वैसे ही वासुदेवा एजुकेशन पर ये क्वेश्चन जो है ना, वो आपके पेपर की चार चांद लगाएंगे, चार चांद लगा देंगे, शोभा बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन एज इट इज आपको दिखने वाले हैं। इसलिए हमारी टैगलाइन हमेशा रहती है पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। तो शुरू करता हूं मैं पहला क्वेश्चन, जहां आपको मिलने वाला है बड़े शानदार से क्वेश्चन। और यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन लेके आओ बेटा, मलेरिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मलेरिया और अफ्रीकी निंद्रा रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बेटा एक चीज याद रख लो, ये जो मलेरिया है, जो अफ्रीकी निद्रा रोग है, ये दोनों के दोनों जो रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। हम लिखेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, तो क्वेश्चन यहां से ये भी बढ़ गया आएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग पर टिप्पणी लिखिए, तो भी आपको इन दोनों के बारे में बता के आना है, बड़े शानदार तरीके से। अब देखो मलेरिया की बात करें तो साफ प्लाज्मोडियम को उठा लाऊंगा मैं यहां पे। क्या है प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। अच्छा अफ्रीकी निंद्रा रोग की बात करूंगा तो मैं बेटू उठा लाऊंगा ट्रिपेनोसोमा को। किसको, ट्रिपेनोसोमा को। अब सुनो, प्लाज्मोडियम को कौन लेके जाता है, प्लाज्मोडियम को कौन लेके जाता है बेटा, मादा एनाफ्लीज। कौन लेके जाएगा, मादा एनाफ्लीज। और ट्रिपेनोसोमा को कौन लेके जाएगा, टिसी टिसी फ्लाई लेके जाएगी, या ना सैड सी मक्खी भी बोल सकते हैं। और ये सारी की सारी फीमेल्स होती है और ये खून चूसती है और खून चूस करके उस इंसान को रोगयुक्त बना देती है, बेचारे में रोग फैला देती है। अब महिलाएं, देखो आप अपने ऊपर मत लेना कि महिलाएं रोग फैलाती है, नहीं, महिलाएं रोग नहीं फैलाती है, ये मच्छर है, ये टिसी टिसी फैला ही रोग फैलाते हैं। और इन्हीं के बारे में आपको बताना है। इनके लक्षण जो है वो लगभग से सेम से है, इसमें भी बुखार होता है, इसमें भी बुखार होता है, इसमें भी शरीर में दर्द होता है, इसमें भी शरीर में दर्द होता है। एक कॉमन बताता हूं, ट्रिपेनोसोमा का सबसे अलग निद्रा लिखा हुआ है, तो बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा नींद आती है। रोगी जो होता है ना सोता रहता है, और निंद्रा जो है इतनी उसको अपने काबू में ले लेती है कि वो कुछ भी कर रहा हो। अगर सपोज मुझे अफ्रीकी निंद्रा रोग हो जाएगा ना, तो मैं यहीं पे ऐसे लट दे गिर जाऊंगा, क्योंकि निद्रा रोग ने काबू कर रखा है। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे हमें इसको पढ़ना है, ऐसे ही आपको लिख के आना, बाकायदा चार्ट से बताना है। नोट्स अपने पास डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उठाओ, मैसेज करो, टीम से मिलो, दे देगी आपको। ठीक है, अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, टिक किस प्रकार रोग फैलाते। टिक का मतलब बेटा चीचड़े। कौन बेटा, टिक का मतलब चीचड़े, जो आपने देखा ना गाय के, भैंस के, कुत्तों के, इनके लगे होते हैं ना, इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये जो रोग फैलाते हैं ना, जैसे लाइम रोग हो गया, उसके बारे में इनको बताना है। और इनसे होने वाले रोगों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। स्प्रेड कैसे होता है उसको बताना है, रोग कौन से होते हैं वो बताना है, इनका नियंत्रण क्या हो सकता है वो बताना है, किस प्रकार ये फैलेंगे उनको बताना है। डिटेल वाइज क्वेश्चन बताने हैं आपको टिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइट संक्रमण। बेटा कौन सा, माइट संक्रमण व कीट जनित रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बेटा। अब देखो माइट्स रोग या कीट, दोनों के दोनों बेटा ऑर्थोपोडा से आते हैं।
कहां से आते हैं? ऑर्थोपोडा से, यानी हम इसको ऑर्थोपोडा जनित रोग भी कह सकते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन आ जाए ऑर्थोपोडा जनित टिप्पणी को लिखे तो आप बताओ। अब देखो माइट्स की बात करूं ना बेटा, तो याद रखना खुजली को। हमारे पास जो खुजलियां होती है ना, कुछ छोटा सा माइट आया, हमें कर लिया, हम खोरते थे, खुर 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 खोरते रहे, तो ये खुरखुर वाली जो है ना, खुजली वाली जो, ये माइट्स लेके आएगा। कौन लाएगा? माइट्स लेके आएगा। और कीट जनित की बात करें ना, तो सबसे बड़ा रोग जो सबसे ज्यादा हमें तोड़ देता है, ब्रेक बोन फीवर वाले, डेंगू, चिकनगुनिया, ये किसका है? कीट का है। किसका बेटा? कीट का है। इनको ऐसे छाप के और टकाटक अपनी रियल लाइफ लिख दो ना। आपको डेंगू आओ तो डेंगू आप अपना लिख दो कि आपने क्या क्या फील किया था। ऐसे मत लिखना कि भाई हमने फील किया तो हम आराम से 5 दिन रेस्ट किए थे, 7 दिन रेस्ट किए थे, ये नहीं। आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई थी, ये लिखना है डेंगू में आपको। आपने उसमें किस किस चीजों को यूज में लिया था, उनको लिख के आओ, बढ़िया तरीके से नंबर मिलेंगे। उसके बाद में बेटा समन्वित कीट प्रबंधन की अवधारणा में घरेलू व कृषि कीटों के नियंत्रण पर लेख लिखना है आपको। अब आईपीएम की बात करो। अब ये जो बेटा आईपीएम जो होता है ना, ये क्या काम करता है बेटा अपने पास में? जैविक विधि, रासायनिक विधि, इनसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। किनको? कीटों को। अब इसमें आपको दो है, घरेलू कीटों को बताना है और कृषि कीटों को बताना है, जो यहाँ रोग फैलाते हैं ना, इनको बताना है। डिटेल वाइज बताना है, क्वेश्चन बन जाएगा 15 नंबर में आने वाला है, देख के जाना। उसके बाद में बेटा बड़ा शानदार क्वेश्चन, जैविक कीट नियंत्रण व कृषि कीट, यानी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड एग्रीकल्चर पेस्ट को लिखना है आपको। बड़ा क्वेश्चन है, जो चौथा था उसी का पार्ट है, उसी से बताना है आपको। देखो हेलमेंथीज कैसे रोग फैलाते? आप बेटा इस हेलमेंथीज से आप एस्केरिस उठा लो। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए भाई हेलमेंथीज ना है, आपके पास आ जाए एस्केरिस द्वारा रोग फैलता है, लिख दो। आपके पास में आ जाए बेटा राउंड वर्म, तो ये राउंड ही है बेटा। एस्केरिस जो होता है ना, गोलकर्मी होता है, राउंड वर्म द्वारा फैलने वाला रोग, इसको लिख दो। किस में फैलता है? बच्चों में फैलता है। बच्चों में क्यों फैलता है? क्योंकि बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं तो उनमें चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो लड़कियां है ना, ये भी खाती है, मिट्टी नहीं खाती है, ये भरते खाती है, चोक खाती है, चूना खाती है, ईंट खाती है पीस करके, और उसी से ये जो रोग है ना, ये फैल जाता है। और ये अंदर जाकर के फैलता है, पेट दर्द कर देता है, पेटों की आंतों में सूजन ला देता है, क्योंकि अंतः परजीवी है ना, शरीर में ही रहता है, ये पेट आंत्र में रहेगा, आंत्र में रहकर ही रोग फैलाएगा। इसलिए लड़कियों ध्यान रखो, भरते मत खाओ, चोक मत खाओ, और ये अपने पास चूना है ना, वो मत खाओ, ईट मत खाओ। और ये भरते की जो रैट है ना, ये इन्होंने बढ़वाई है, नहीं तो छोटे वाले बच्चे तो बेचारे लिखने में काम में लेते थे। तो याद रखना बेटा, रेट मत बढ़ाओ। लिस्मेनियसिस व अमीबिया पेचिस की बात करूं तो बेटा लिस्मेनियसिस जो है ना, ये भी हमारे पास प्रोटोजोआ का है। अमीबिया पेचिस जो है, ये भी प्रोटोजोआ का है। लिस्मेनियसिस जो है ना बेटा, लिस्मेनिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? लिस्मेनिया के द्वारा। अब लिस्मेनिया जो है, दोनों वनाई जाति का नाम ले दो आप। और लिस्मेनियसिस 3 रोग होते हैं अपने पास में बेटा। काला अजार होता है अपने पास में, ठीक है, तौचिए वाला होता है, श्लेष्मीय वाला होता है, और ये हमारे पास बिहार में फैला था, महामारी के रूप में फैला था पिछली शताब्दी के अंदर, है ना। और अमीबिया पेचिस की हम बात करें तो ये हमारे अमीबिया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा इसमें दस्त हो जाते हैं बेटा, उल्टी हो जाती है, इतना होता है, ये घातक होता है, हमारे घरों के अंदर रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कब हमारे शरीर में आ जाते हैं और रोगग्रस्त कर देते हैं। याद रखना इसको। इस प्रकार से हमारे पास में बेटा टॉप 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और ये टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए रेडी है। इनका सारांश आपको मॉडल पेपर में मिलेगा, कौन सा इंपोर्टेंट रहने वाला है, कौन सा नहीं रहने वाला है, उसकी हम बात करेंगे। और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बेटा कल हम लाइव आएंगे शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। और इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो।